प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 3 जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ जल है वहीं पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव का विकास होता है। किसी राष्ट्र में उपलब्ध संपूर्ण जल स्रोतों को जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जल संसाधन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे पाए जाने वाले सभी प्रकार के जल को जल संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, जल संसाधन कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर है भारत में जल के निम्न 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला अधोभौमिक जल, दूसरा वर्षा का जल, तीसरा नदी का जल। पहला है अधोभौमिक जल के बारे में हम आपको बताएंगे। अधोभौमिक जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। पृथ्वी के जिन भागों में दरार होती है वहां से रिस कर जल पृथ्वी के नीचे चला जाता है, जिसे अधोभौमिक जल कहते हैं। दूसरा वर्षा का जल, पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा प्राप्त जल को वर्षा का जल कहते हैं। अधिक तापमान के कारण समुद्रों का जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है और मेघ का रूप धारण करके वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तीसरा नदी का जल, पृथ्वी पर पाए जाने वाली नदियों, समुद्र और तालाबों में वर्षा का ही जल पाया जाता है। पृथ्वी पर बहने वाले जल की धारा को नदी का जल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत में जल संसाधन का क्या महत्व है? इसका आंसर है भारतीयों के जीवन का मुख्य आधार जल है। जल अनेक प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। पहला है घरेलू उपयोग के लिए जल का उपयोग, दूसरा घर में नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई, चौथा खाना पकाने आदि कामों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है सिंचाई के लिए जल का उपयोग। वर्ष भर कृषि की सिंचाई से भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तीसरा है उद्योगों के लिए जल का उपयोग। उद्योगों के लिए जल शक्ति बनाने में जल का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा में जल की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार जीवन रक्षक है? इसका आंसर है जल जीवन रक्षक है। पहला नंबर, जल मानव, पौधे, पक्षी और जानवरों को जीवन देता है। दूसरा नंबर, जल घरेलू उपयोग तथा उद्योग के लिए आवश्यक है। तीसरा, जल शक्ति का नवकरणीय स्रोत है। आज यहीं तक बच्चों, इसका शेष भाग अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।